अस्सलाम वालेकुम। कड़वी हकीकत टीवी चैनल के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया। परिया और चमकीला पत्थर। हिरा अफजल एक दफ़ा का जिक्र है कि दो परिया नाम ईमान और नीलम थी। एक दफ़ा वो आसमान की सैर को निकली, वो उड़ते जा रही थी कि अचानक ईमान की नज़र एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ी और उसने कहा, नीलम नीलम वो देखो, वो पत्थर कितना चमक रहा है, मुझे वहाँ जाना है। नीलम ने उस जगह को गौर से देखा और कहा, नहीं, हम वहाँ नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? ईमान ने पूछा, क्योंकि हमारे वालिदैन ने हमें वहाँ जाने से मना किया है और हम उनकी नाफरमानी नहीं कर सकते। नीलम ने जवाब दिया, अच्छा ठीक है। ईमान ने कहा, अरे वो देखो ईमान, कितने प्यारे फूल है, वहाँ चले? नीलम ने कहा, हाँ चलो। ईमान ने कहा, नीलम फूल देख रही होती है और उसकी खुशबू सूंघ रही होती है और ईमान इस मौके का फ़ायदा उठाती है और जल्दी से उस चमकते पत्थर के पास पहुंच जाती है। वो जैसे ही उस पत्थर को हाथ लगाती तो पत्थर से रोशनी निकलती और ईमान गायब हो जाती। रोशनी की वजह से नीलम की नज़र पड़ जाती है, लेकिन तब तक ईमान गायब हो चुकी होती। और ये क्या कर दिया तुमने ईमान, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। अब मैं मम्मा पापा को क्या बताऊंगी कि ईमान कहाँ गई? ये कहकर नीलम वापस चली गई। जब रोशनी ख़त्म हो गई तो ईमान हैरान रह गई, क्योंकि वो बहुत अजीब जगह पर थी। वहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। ये मैं कहाँ आ गई? ईमान इधर उधर भागने लगी और बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे कोई रास्ता ना मिला और वो परेशान होकर रोने लग गई है कि अचानक वहाँ एक और परी आ गई और कहने लगे, रो मत, इंशाअल्लाह हम यहाँ से बाहर ज़रूर निकलेंगे। इस परी ने कहा। ईमान ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम कौन हो? ये कौन सी जगह है? मेरा नाम चमन परी है और ये एक ऐसी जगह है कि यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। क्या मतलब? ईमान ने पूछा। चमन मुस्कुरा के कहने लगी, क्या तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं बताया? नहीं, ईमान ने जवाब दिया। तब चमन कहने लगी कि यहाँ पर एक चुड़ैल ने जादू किया है और इस जादू को कोई भी आज तक नहीं तोड़ सका। क्या मतलब आपकी बात का? ईमान ने कहा। नीलम आ गई, तुम ईमान किधर है? नीलम की माँ ने पूछा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। ईमान अपनी दोस्त के साथ आज रात रहेगी क्योंकि उसकी दोस्त की आज सालगिरह है। वो हमें रास्ते में मिली थी और ईमान को अपने साथ ले गई। नीलम ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, जाओ तुम आराम करो, मैं खाना लेकर आती हूँ। नीलम की माँ ने कहा। ठीक है अम्मी, नीलम ने कहा। चमन परी ईमान को बताने लगी कि ये कहानी 15 साल पहले की है। तब हम परियों और चुड़ैलों में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। एक दफ़ा मलका अपनी बहन से बात कर रही थी तो उन चुड़ैलों में एक चुड़ैल जिसका नाम फितना था ने मलका की बातें सुन ली और मलका और उनकी बहन उसे चमकते पत्थर के बारे में बात कर रही थी कि ये पत्थर बहुत ही ख़ास है, ये हमें विरासत में मिला है, उससे हम कुछ भी कर सकते हैं, यानी हम इससे पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं। फिर मलका की बहन ने पूछा कि आपको इसके बारे में कैसे पता चला? तो मलका ने जवाब दिया, इसके बारे में मैं इस किताब में लिखा है, लेकिन ये बात किसी तीसरे को पता नहीं चलनी चाहिए। जी मलका, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी, मलका की बहन ने कहा। फिर फितना ने झाँक कर सब चुड़ैलों को यह बात बता दी, लेकिन किताब वाली बात नहीं बताई। उन लोगों ने चमकते पत्थर का गलत इस्तेमाल करना चाहा तो हमने उनको गलत इस्तेमाल करने से रोका, तो इस तरह हमारे दरमियान लड़ाई शुरू हो गई और फिर जब हम जीत गए तो इन चुड़ैलों को शिकस्त खानी पड़ी। लेकिन फितना को शिकस्त खाना पसंद ना था, इसलिए उसने मलका की गैर मौजूदगी में वो किताब चुरा ली और उस चमकते पत्थर पर जादू कर दिया और तब से आज तक यहाँ से कोई बाहर ना जा सका। नीलम अब तो ईमान को आ जाना चाहिए था, आखिर दोपहर हो चुकी है, बल्कि शाम होने को आई है। क्या उसने तुम्हें बताया है कि वो कब वापस आएगी या तुम्हें कुछ पता है? नीलम की माँ ने नीलम से पूछा। वो नीलम बात करते हुए उसकी माँ ने कहा, वो क्या? मेरी तरफ देखिए, तुम्हारे लहजे से मुझे पता चल रहा है कि तुम मुझे से कुछ छुपा रही हो। वो अम्मी दरअसल ईमान और मैं। नीलम ने अपनी माँ को सारी बात बता दी है। ए मेरे खुदा, वहाँ से तो कोई आज तक वापस नहीं आया। नीलम की माँ ने कहा, मामा आप अभी ना जाए और पापा को भी ना बताएं, मैं जाती हूँ। नीलम ने कहा। ईमान के दिल में एक बात आती है, वो कहती है, चमन परी हम दोनों अगर उस जादू को तोड़ नहीं सकते तो नीलम तोड़ सकती है। उस बुक को ढूंढ कर मैं नीलम से रब्ता करने की कोशिश करती हूँ। चमन, हाँ ठीक है, क्या हुआ? ईमान तुम ठीक हो? चमन ने कहा, मैं नीलम से रब्ता कर रही थी लेकिन नहीं हो रहा। ईमान ने जवाब दिया, हिम्मत मत हारो, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। इतनी देर में नीलम
آ جاتی ہے۔ وہ جیسے ہی آتی ہے کہ اسے سگنل ملتا ہے اور وہ کتاب ڈھونڈنے لگ جاتی ہے۔ بہت کوششوں کے بعد پھر اسے ایک بٹن دب جاتا ہے اور وہاں ایک غار آ جاتی ہے۔ وہ اس غار کے اندر جاتی ہے کہ وہاں فتنہ سوئی ہوتی ہے۔ نیلم کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ وہ خاموشی سے کتاب لے کر جادو کا اثر ختم کر دیتی ہے۔ پھر وہ دونوں آزاد ہو جاتی ہے۔ چمن اور ایمان ایک دوسرے کے گلے لگتی ہیں اور وہ کتاب پھاڑ دیتی ہے اور اس کی وجہ سے فتنہ کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نتیجہ: ہمیں اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور مشکل میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔